पहिले पहल हम कैली, छठी मैया बरत तुम्हार, छठी मैया बरत तुम्हार। छठ पूजा आए और शारदा सिन्हा जी का ये जो गीत है वो सुनने को ना मिले तो कहते हैं कि छठ पूजा अधूरी सी लगती है। आज शारदा सिन्हा जी जहां कहीं भी हैं, लेकिन उनके गीत अमर हो चुके हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से छठ पूजा जो है हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में भी नदी, घाटों, तालाबों में जाकर जो है व्रतधारी महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती है। नहाए खाए से व्रत का आरंभ होता है और आज खरना है। और जिस प्रकार से सारे जो व्यंजन हैं वो व्रतधारी महिलाएं बनाती हैं, छठी मैया को अर्पित करती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। और उसके बाद 36 घंटे का व्रत जो होता है उसे करती हैं बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ। उगते सूर्य को भी अर्घ्य देती हैं और अस्त होते सूर्य को भी नमन करती हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में इस व्रत को द्रौपदी ने किया था और रामायण में भी इस व्रत के कुछ कहते हैं कि अंश मिलते हैं कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता जो हैं अयोध्या वापस आए थे तब उन्होंने किया था। और साथ ही साथ ये माना जाता है कि प्रियव्रत राजा जी को छठी मैया के पूजन अर्चन के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तब से ये छठी पर्व जो है छठ मैया की उपासना शुरू हुई और छठ पर्व जो है स्टार्ट हुआ। और ये व्रतधारी महिलाएं होती हैं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुहाग की प्राप्ति के लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, देश की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। इस बार छठ पूजा के मद्देनजर भारतीय रेल ने एक विशेष सुविधा प्रदान की है रेल यात्रियों को, खासकर वो जो छठ पूजा के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल जा रहे हैं उनके लिए एक खास आयोजन का भी आरंभ किया है। प्रत्येक रेलवे स्टेशनों पर छठी मैया के गीत गुंजायमान हो रहे हैं, तो कहीं शारदा सिन्हा जी के गीत गाए जा रहे हैं तो कहीं खुद ही टोली बनाकर महिलाएं छठी मैया को नमन कर रही हैं। ये खास परिवर्तन इस बार देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर यात्री सुविधाओं की बात अगर हम करें तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस बार छठ पूजा के लिए निकले यात्रियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की है। कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं और हर बार छठ पूजा पर जिस प्रकार से पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इस बार कई ट्रेनें ऐसी चलाई जा रही हैं जहां पर यात्री जो हैं वो विशेष सुविधा के साथ बिना टिकट के ही यात्रा कर रहे हैं। मतलब उनके लिए आरक्षित की गई है कि भैया आप आइए और छठ पूजा के लिए जाइए और सकुशल वापस अपने घर आइए। और इसका बकायदा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। खुद रेल मंत्री यात्रियों से मिलने गए और उनसे उनकी यात्रा के बारे में और स्पेशल ट्रेन और रेल मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी उन्हें जानकारी उन्होंने प्रदान की। व्यवस्था कैसी लगी? 14 साल से जा रहे हैं बनारस, लेकिन इस बार तो व्यवस्था है बहुत बेस्ट है। 48 साल उम्र हो गया, हर साल जाता हूँ छठ में, लेकिन इस बार ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं है। 12 लाख रेलवे एम्प्लॉइज हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कल दिवाली में भी कम्प्लीटली स्टेशंस पे, ट्रेन्स में, वॉर रूम में लगातार प्रयास चल रहा है कि सभी पैसेंजर्स को समय पे अपने गंतव्य पे सेफली पहुंचा सके। करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स अब तक स्पेशल ट्रेन्स में मूव कर चुके हैं। रेगुलर ट्रेन्स अलग हैं। हर एक डिवीजन में वॉर रूम बना हुआ है, हर एक जोन में वॉर रूम बना हुआ है। सभी अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी के सभी दिन रात लगे हुए हैं। समस्त यात्रीगण ध्यान दें, रेल प्रशासन आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। यह पूरी गाड़ी अनरिजर्व है और समस्त यात्रियों से अनुरोध है कृपया अपने साथ अन्य यात्रियों को भी स्थान दें। ऊपर की सीटों पर भी 3-3, 4-4 यात्री एडजस्ट होकर बैठिए और नीचे की सीटों पर भी। सभी लोग अपना त्योहार और पर्व मनाने जा रहे हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग खुशी खुशी सकुशल अपने गंतव्य को प्रस्थान करें और सकुशल पहुंचे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष आपकी छठ बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से बने।
रेल के कार्य से संतुष्ट है, इस बार की व्यवस्था से संतुष्ट है, तो एक बारी जोर से ताली बजा दीजिए। धन्यवाद। जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। और शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थी। हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। मैं शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। छठ पर्व के इतिहास पर रेवा टीवी डिजिटल मीडिया ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है। मैं कमेंट सेक्शन में उस लिंक को शेयर कर रही हूं। अगर आपने अभी तक वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए REVA TV और उसके बाद आप इस कार्यक्रम को देखें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और क्या आपको छठ पूजा के बारे में ये सारी जानकारियां थी। और हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मां रेवा के तट पर सिर्फ व्रतधारी महिलाएं ही नहीं, बिहार की महिलाएं ही नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं यूपी मध्य प्रदेश की महिलाएं भी जाती हैं, छठ पूजन में भाग लेती हैं, प्रसाद खाती हैं और छठी मैया का आशीर्वाद भी प्राप्त करती हैं। और यही तो सुंदरता है व्रत की, यही सुंदरता है उत्सव की और त्योहार की, जब सब लोग एक संस्कृति, एक धार्मिक और एक उस विचारधारा से जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं हरियाली को भी इंगित करती है।